हाय फ्रेंड्स, मैं गणेश। मैं आप लोगों के लिए पोल साइंस सेमेस्टर 5 के कोर 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बताने वाला हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत। किससे हुई ना? संस्कृत। ठीक ना। उसके बाद मार्क्स ने लोक प्रशासन के संबंध में निम्न में से किस दृष्टिकोण का समर्थन किया? व्यापक दृष्टिकोण। मार्क्स ने लोक प्रशासन के संबंध में निम्न में से किस दृष्टिकोण का समर्थन किया? ना, व्यापक दृष्टिकोण। ठीक। निम्न में से कौन पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण का समर्थक है? इनमें से कौन पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण का समर्थक है? इनमें से सभी। हेनरी फयोल, उर्विक, लूथर, कुलिक, ये तीनों हैं पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण का समर्थक। ठीक, कौन कौन है? हेनरी फयोल, उर्विक और लूथर, कुलिक। लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव कब हुआ? लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव कब हुआ? 1887 में। लोक प्रशासन के विज्ञान होने का आधार क्या है? वैज्ञानिक पद्धतियाँ। लोक प्रशासन के विज्ञान होने का आधार क्या है? वैज्ञानिक पद्धतियाँ। उसके बाद है छठा नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को किस सिद्धांत के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है? लोक प्रशासन के किस विद्वान ने विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है? इनमें से सभी। बिलोबी, वुडरो विल्सन और उर्विक, ये सब कौन है? विद्वान थे। लोक प्रशासन को इन्हीं विद्वानों ने विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। ठीक ना। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने लोक प्रशासन को कला के रूप में स्वीकार नहीं किया है? और इनमें से किस विद्वान ने लोक प्रशासन को कला के रूप में स्वीकार नहीं किया है? ना, लूथर, गुलिक। इसका आंसर होगा लूथर, गुलिक। आठवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, मनोबल व संचार किस सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु है? वो है आपका मनोविज्ञान। नेतृत्व, अभिप्रेरणा, मनोबल एवं संचार किस सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु है? ना, मनोविज्ञान। जी, टिक लगा हुआ है। लोक प्रशासन अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोक प्रशासन अपने कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? ना, जनता के प्रति। ठीक ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निजी यानी व्यक्तिगत निजी प्रशासन निम्न में से किस भावना से प्रेरित होता है? किस भावना से? निजी लाभ से। निजी है तो निजी लाभ, व्यक्तिगत लाभ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है जन कल्याण। क्या है? ना, जन कल्याण। लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है जन कल्याण। 12 नंबर क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन का प्रमुख लक्षण क्या है? नवीन लोक प्रशासन का प्रमुख लक्षण क्या है? ना, संवेदनशीलता। क्या है? संवेदनशीलता। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति। 13वां नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? जनता की भागीदारी, लोकतांत्रिक उन्मुखता और समानता। ये तीनों है, सब है। ठीक ना। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? ये सभी। जनता की भागीदारी होना चाहिए, लोकतांत्रिक उन्मुखता होना चाहिए और समानता होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विकासशील देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? लोक प्रशासन। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथ में सुशासन के सिद्धांत का उल्लेख प्राप्त होता है?
निम्न में से किस ग्रंथ में सुशासन के सिद्धांत का उल्लेख प्राप्त होता है दोस्तों? वो है अर्थशास्त्र। किसमें ना? अर्थशास्त्र। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसके साथ सुशासन का निकट संबंध है? निम्न में से किसके साथ सुशासन का निकट संबंध है? राष्ट्रीय हित। किसके साथ है? राष्ट्रीय हित। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य रूप से नेतृत्व का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध होना, दूसरों से आगे जाना, आदेश देना, ये सभी है। सामान्य रूप से नेतृत्व का अर्थ क्या है? ये सभी, प्रसिद्ध होना, दूसरों से आगे जाना और आदेश देना, ये सभी नेतृत्व का अर्थ है। 18 नंबर क्वेश्चन, नेतृत्व का प्रमुख कार्य क्या है? ये इनमें से सभी, संसाधनों का प्रबंध, लक्ष्य निर्धारण, कार्य साधनों पर नियंत्रण, ये सभी होगा। क्या क्या होगा? नेतृत्व का प्रमुख कार्य संसाधनों का प्रबंध करना है, लक्ष्य निर्धारण, कार्य साधनों का नियंत्रण। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे प्रशासन का प्रथम सिद्धांत कहा गया है? निम्न में से किसे प्रशासन का प्रथम सिद्धांत कहा गया है? क्या है? संचार। क्या है? संचार। संचार को प्रशासन का प्रथम सिद्धांत कहा गया है। ठीक ना दोस्तों। 20 नंबर है, हेनरी फेयोल ने संगठन के कुल कितने सिद्धांत बताए हैं? हेनरी फेयोल ने संगठन के कुल कितने सिद्धांत बताए हैं? 14। कितना है ना? 14। हेनरी फेयोल ने संगठन में कुल 14 सिद्धांत बताए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ना, ब्यूरोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच से हुआ है। किससे हुआ है? फ्रेंच। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हॉथॉर्न प्रयोग का संबंध निम्न से किस सिद्धांत से है? हॉथॉर्न प्रयोग का संबंध निम्न से किस सिद्धांत से है? ना, एल्टन मेयो सिद्धांत सॉरी दोस्त, यह है हॉथॉर्न प्रयोग का संबंध निम्न से किस विद्वान से है? तो वह है एल्टन मेयो। 23 नंबर, किसी भी संगठन में निम्न में से किसका प्रत्यायोजन किया जाता है? किसी भी संगठन में किसका प्रत्यायोजन किया जाता है? इनमें से सभी का। सत्ता हो गया, शक्ति हो गया और उत्तरदायित्व हो गया। ये सब किसी भी संगठन में है ना, इसी का प्रत्यायोजन किया जाता है। सत्ता होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी अधिकारी के अधीन एक अधीनस्थ हो तो संबंधों की संख्या कितनी होगी? यदि किसी अधिकारी के अधीन एक अधीनस्थ हो तो संबंधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वो है आपका 1। कितना होना चाहिए? 1। ठीक ना, ये हो जाएगा आपका आंसर 1। और अब पंचायती राज संस्थाएं किसकी प्रतीक है? क्या है क्वेश्चन? पंचायती राज संस्थाएं किसकी प्रतीक है? तो ये हो गया आपका विकेंद्रीयकरण। पंचायती राज संस्थाएं किसके प्रतीक है? विकेंद्रीयकरण की। प्रशासन पर व्यवस्थापिक के नियंत्रण का प्रमुख कार्य क्या है? प्रशासन पर व्यवस्थापिक के नियंत्रण का प्रमुख कार्य क्या है ना? इनमें से सभी सत्ता के अबाधित प्रयोग पर नियंत्रण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, अधिकारों व संप्रभुता के मध्य समन्वय स्थापना। ठीक ना, ये सभी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को यदि वे संविधान के विरुद्ध किसे उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है? बोला क्वेश्चन क्या है? व्यवस्थिका द्वारा निर्मित कानूनों को यदि वे संविधान के विरुद्ध है, किसे उन कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार है? ना, न्यायपालिका को। किसको है? न्यायपालिका को। हो रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के उपकरणों के
में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अधिकार परीक्षा कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के अधिकारों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अधिकार परीक्षा। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान कौन होता है? पूरा संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान कौन होता है? ना, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री हेड होता है। संसदीय शासन में वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस देश में संसदात्मक कार्यपालिका है? निम्न में से किस देश में संसदात्मक कार्यपालिका है? ना, भारत। क्या है? भारत। निम्न में से किस देश में निम्न में से किस देश में संसदात्मक कार्यपालिका है? ना, भारत में। ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र व स्टाफ शब्दों की उत्पत्ति किस प्रशासन से हुई? सूत्र व स्टाफ शब्दों की उत्पत्ति किस प्रशासन से हुई? उसका आंसर होगा सैन्य प्रशासन। कहाँ से हुआ है? सैन्य प्रशासन। निम्न में से कौन सा स्टाफ अभिकरण का उदाहरण है? अभिकरण का उदाहरण है आपका हो जाएगा लोक निगम। क्या हो जाएगा? लोक निगम। 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, स्टाफ अभिकरण द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो वो हो गया आपका आंसर आदेश देना। आदेश। स्टाफ अभिकरण द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? आदेश देना। स्टाफ अगर जनरली मानिए स्टाफ, तो स्टाफ आदेश दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसलिए स्टाफ अभिकरण द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? ना, आदेश देना। परामर्श दे सकता है, सूचना कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है, लेकिन आदेश नहीं दे सकता है। निम्न में से किस विभाग का आधार व्यक्ति नहीं है? तो रेलवे विभाग का। निम्न में से किस विभाग का आधार व्यक्ति नहीं है? आधार व्यक्ति नहीं है, रेलवे विभाग। 35 नंबर, सचिवालय में अधिकारी वर्ग की कितनी श्रेणियां होती है? सचिवालय में अधिकारी वर्ग की कितनी श्रेणियां होती है? ना, 4। कितना होता है? 4। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का विकास किस देश में हुआ है? अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमेरिका में। स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का विकास अमेरिका में हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन, सरकारी निगमों की स्थापना का क्या उद्देश्य है? सरकारी निगमों की स्थापना का क्या उद्देश्य है? ना, इनमें से सभी। ऋण का विस्तार, भू क्षेत्र का विस्तार, औद्योगिक संगठन का प्रबंध, ये सब उद्देश्य है। किस लिए? सरकारी निगमों की स्थापना का उद्देश्य यही सब। ऋण का विस्तार करना, भू क्षेत्र का विस्तार करना, औद्योगिक संगठन का प्रबंध करना। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व विभाग के शीर्ष पर कौन सा अधिकारी होता है? राजस्व मंडल। राजस्व विभाग के शीर्ष पर कौन सा अधिकारी होता है? राजस्व मंडल। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नौकरशाही को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? नौकरशाही को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? ना, इनमें से सभी। अधिकारी शासन, लाल फीताशाही और डैश सरकार, ये सभी होगा। नौकरशाही को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? अधिकार शासन, लाल फीताशाही, डैश सरकार, ये सभी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नौकरशाही के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मैक्स वेबर। किसको? मैक्स वेबर को। नौकरशाही के व्यक्तिगत अध्ययन का श्रेय किसको दिया जाता है? ना, मैक्स वेबर को। मार्टिन मार्श ने नौकरशाही के कितने स्वरूपों का वर्णन किया है? 4। मार्टिन मार्श ने नौकरशाही के कितने स्वरूपों का वर्णन किया है? मार्टिन मार्श ने नौकरशाही के कितने स्वरूपों का वर्णन किया है? 4। 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नौकरशाही के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं।
निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? यह हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण बोल रहा किया कि नौकरशाही के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं और इनमें से ये सत्ता का केंद्रीकरण करना सही नहीं है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम श्रेणी की सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा लोक सेवा आयोग की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा। बोला प्रथम श्रेणी की सेवाओं की नियुक्ति की जाती किसके द्वारा? लोक सेवा आयोग की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक ना। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। 45 नंबर